की विकास उसके तकनीकी विकास पर निर्भर करती है और तकनीक का विकास आज की समय की मांग है। ऐसे में हम आज अपने देश के एक ऐसे तकनीक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी प्रौद्योगिकी क्षमता को बढ़ाएगा। जी हाँ, प्रकाश लैब यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नेशनल क्वांटम मिशन क्या है और इसके लाभ क्या हैं। सबसे पहले नेशनल क्वांटम मिशन को हाल में मंजूरी प्रदान की गई है और इसके तहत 6000 करोड़ रुपए की राशि इस बजट के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें सबसे मूलभूत बात यह है कि हमारी प्रौद्योगिकी और तकनीक को कैसे नई ऊंचाई दी जाए। इस क्रम में यह योजना वह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। आज के दौर में जहां कंप्यूटर का योगदान सर्वाधिक है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें कंप्यूटर का योगदान बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे में हमारे लिए क्वांटम मिशन की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। ऐसे में प्रौद्योगिकी जगत में जबरदस्त क्रांति लाने के उद्देश्य से नेशनल क्वांटम मिशन को भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह हमारे ऊर्जा क्षेत्र को, हमारे फार्मा इंडस्ट्री को, उसके बाद हमारे संचार इंडस्ट्री को, उसके बाद डेटा सुरक्षा की बात यदि की जाए या फिर स्वास्थ्य की बात की जाए अथवा रक्षा और या फिर मानव स्वास्थ्य की बात की जाए, ऊर्जा की बात की जाए, इन तमाम क्षेत्रों को इस तरह का जो मिशन है वह प्रभावित करेगा और इसमें गति देगा। इन क्षेत्रों को वह बहुत ही गति देगा। दरअसल क्वांटम जो शब्द है वह फिजिक्स विज्ञान है, फिजिक्स जो नेचुरल साइंस जिसे कहते हैं, उसके अंतर्गत यह शब्द आया है क्वांटम। तो क्वांटम उससे निकला हुआ शब्द है और सब मूल रूप से यह गति को बढ़ाने के उद्देश्य से कोई भी संक्रिया को कैसे गति प्रदान की जाए उसके तहत इसे लाया गया है। तो आज के जो कंप्यूटर हैं वो कंप्यूटर जिस गति से काम कर रहे हैं उस गति में और तेजी लाने के लिए क्वांटम मिशन को लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या है क्वांटम मिशन। क्वांटम मिशन के अंतर्गत हमारे देश में चूंकि पूरे देश उसमें जितने भी काम हो रहे हैं सारे कंप्यूटर पर आधारित हो रहे हैं और सारी जितनी भी क्षमता है वह सब प्रौद्योगिकी के आधार पर है। प्रोग्रामिंग चाहे कुछ भी आप कह सकते हो, मशीनी लैंग्वेज के बारे में आप बात कर सकते हैं। तो ये सब अभी हो रहा है, अभी के जो कंप्यूटर हैं उसका रिप्लेसमेंट और तेज और फास्ट कैसे हो उस रूप में क्वांटम कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा आने वाले दिनों में। हालांकि अभी यह तकनीक 6 देशों में कार्य कर रहा है, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, फिनलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हुआ, यूएसए हो गया। लेकिन अगर भारत इस तकनीक को जब एडॉप्ट करेगा तो भारत 7वां देश बन जाएगा इसके लिए। और है क्या, तो जैसे अभी हमारा जो कंप्यूटर है वह जो काम करता है वह बाइनरी डिजिट पे काम करता है। 0 और 1 के आधार पर वह अपनी संक्रिया और इनपुट को लेता है और रखता है, संग्रहित करता है। लेकिन अब जो क्वांटम तकनीक आएगी यह काम करेगा हमारा क्वांटम बिट्स के आधार पर। क्वांटम बिट्स क्या होते हैं, तो क्वांटम बिट्स एक स्टोरेज के रूप में रहेंगे जो आपको सिंबॉलिकली अगर बात कर सकें प्रतीक के रूप में इंफॉर्मेशन को वो रखता है और उसके आधार पर वो आउटपुट देता है और स्टोरेज रखता है और आउटपुट देता है, जिससे कि संक्रिया जो होती है और या क्रिया जो होती है, कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग होता है वह बहुत फास्ट हो जाता है। इससे और भी कई लाभ होते हैं, जैसे एक समय बचेगा। संक्रिया फास्ट होगा तो हमारे नवाचार और शोध में भी तरक्की आएगी और एक्यूरेट जो रिजल्ट है उसके पाई जाने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। इसके बहुत दूरदर्शी लाभ हैं। तो आशा और अपेक्षा है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।